नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए सीटेट से रिलेटेड 800 क्वेश्चन की सीडीपी के सेक्शन की एक महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज जो हम 800 क्वेश्चन की लाएंगे, इसमें पर क्लास में 20 से लेकर 30 क्वेश्चन हुआ करेंगे। आज इस सीरीज की पहली क्लास है, तो हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिना टाइम वेस्ट के और क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, और ये आपके आने वाले सीटेट के लिए बहुत लाभदायक होगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना पर कार्य करने के लिए कहा जाता था। आरटी एक्ट 2009 के तहत जो आंसर है हमारा इसका 45 घंटे है। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, तो किस आयु वर्ग पर लागू नहीं होता है, उसका आंसर है हमारा 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, क्योंकि निःशक्त बच्चों के लिए भी लागू है, 6 से 14 आयु वर्ग के लिए भी लागू है, और जो बच्चे नियमित उपस्थित हैं प्राइमरी शिक्षा में उनके लिए भी लागू है। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, यदि आप किसी कक्षा के जो बच्चा है वो सी को डी या डी को सी, या उसे वर्ल्ड फॉर्म में मतलब वर्ल्ड को पहचानने में परेशानी हो रही है, तो वो किस रोग से पीड़ित है, तो इसका आंसर होगा हमारा डिस्लेक्सिया। चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या क्या आ गया है, मतलब वह शिक्षा जिसमें निःशक्त बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, तो वो कौन सी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे वो पिछड़े हों चाहे वो निःशक्त हों, उसमें सभी बच्चे समाहित होते हैं। आगे देखेंगे हम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों के तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। अगला क्वेश्चन, एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या है, तो एनसीटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, तो मानसिक जब आईक्यू लेवल हमारा 20 से 25 से 70 के मध्य होगा, तो ये ऑटोमेटिकली मानसिक मंदता की विशेषता है। धीमी गति से सीखना भी मानसिक विशेषता है, मानसिक जो मंदता की विशेषता है, और तथा वातावरण के अनुकूल में कठिनाई होना भी मानसिक मंदता की विशेषता है। तो हमारा आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए मतलब प्रावधान किए जा सकते हैं, कौन कौन से प्रावधान किए जा सकते हैं शिक्षा में, तो इसका आंसर हमारा समावेशी शिक्षा द्वारा, जिसमें सभी बच्चे समावित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो इसका तो आंसर आप देख ही सकते हैं, दूसरों के साथ झगड़ना, ये किसी भी बच्चे का संकेत नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, तो ये पठन विकास से संबंधित है, पढ़ने के विकास से संबंधित होता है डिस्लेक्सिया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको किसके साथ शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, तो इसका आंसर होगा हमारा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ये जो हमारी समावेशी शिक्षा की अवधारणा है उसी के तहत इसमें ये आंसर आता है। अगला जो क्वेश्चन है, आप देखते हैं एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे, तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही मोटिवेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता किसकी है, तो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता तथा वातावरण के दोषों, कमियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता, तो ये हमारा सृजनशील बालकों की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा संबंधित है, तो ये विशेष शिक्षा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए संबंधित है, ये कम नहीं है, यहाँ कम लिखा है, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा, तो वो अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में, क्योंकि असंगठित घर में उसे स्वतंत्रता प्रदान नहीं होगी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो इसका आंसर होगा आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मातृभाषा जो बच्चे ने जो जैसे जन्म होता है तो सबसे पहले वो मातृभाषा ही ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा भ्रामक कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है, तो सांस्कृतिक एवं प्रशिक्षण ये भ्रामक कारक हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर वर्ग मतलब वीकर सेक्शन से बालक से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर है ऐसे अभिभावक के बालक
जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे होते हैं। जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है, तो जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इनकम सर्टिफिकेट होते हैं, उससे नीचे उनकी आय होती है, ऐसे बालक कमजोर वर्ग के बालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं। तो पिछड़े या ये पिछले की जगह पिछले आएगा, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, ये भी सही है। जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है, या IQ लेवल 80 से 90 के बीच होता है, ये भी सही है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व समायोजित होते हैं, यहाँ समायोजन वातावरण से समायोजन होने में कठिनाई होती है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एलेक्सिया कौन सा विकार है? तो एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता का विकार है। तो ये सीरीज हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए ऐसे ही हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, आपको आंसर कराते रहेंगे। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।